क्या रामपुर की सियासत में आजम खान की वापसी तय मानी जाए? क्या आजम खान जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या आजम खान की रिहाई होने वाली है? दर्शकों, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है आजम खान को लेकर। लगातार कई मामलों में आजम खान को जमानत मिल रही है, लेकिन एक केस की सुनवाई ने इस वक्त रामपुर में कहीं न कहीं सबको चौकन्ना कर दिया है। आज रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, और ऐसी खबर जिसने सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। 3 केस, 4 गवाह और एक बड़ी गवाही जो इस वक्त चर्चा का विषय बन चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान को पेश किया गया। कोर्ट में मौजूद रहे अब्दुल्ला आजम यानी आजम खान की बेटे, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम था उनकी मौसी तनवीर फातिमा का। बता दें दर्शकों कि आज बात सिर्फ एक केस की नहीं है, बात है एक पूरे सियासी खानदान की जो सवालों के घेरे में है और जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रामपुर वो जमीन जहां आजम खान का सिक्का चलता था, जहां उनकी हर बात हुक्म की तरह मानी जाती थी, लेकिन अब वही रामपुर गवाहों और तारीखों का अखाड़ा बन चुका है। आज का दिन बेहद अहम रहा। एमपी एमएलए कोर्ट में 3 अलग अलग केसों में आजम खान को लेकर सुनवाई हुई, उनके परिवार से जुड़े लोगों की सुनवाई हुई, जिसके बाद रामपुर की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई और इन मामलों के तार जुड़ते रहे एक नाम से, यानी आजम खान। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। साल था 2019। वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने उर्फ हनी ने सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया। आरोप गंभीर था। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर 2 पैन कार्ड और फर्जी पासपोर्ट का मामला था, और सिर्फ अब्दुल्ला आजम ही नहीं बल्कि आजम खान खुद इस केस में आरोपी बनाए गए हैं। यानी मामला सिर्फ अब्दुल्ला आजम से जुड़ा नहीं है, बल्कि आजम खान भी इसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई सियासी षड्यंत्र है या फिर कानूनी शिकंजा, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को कहीं ना कहीं फंसाती है, और आजम खान का जब नाम आता है तो खुले तौर पर इस बात को कही जाती है। आज कोर्ट में पेश हुई एक खास गवाह तनवीर फातिमा, जो अब्दुल्ला की मौसी हैं और हरदोई की रहने वाली हैं। उनकी गवाही बेहद अहम मानी जा रही है। क्यों? आजम खान को सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अब्दुल्ला आजम खुद कोर्ट में मौजूद थे। पिता जेल से जुड़ रहे थे। बेटा सामने खड़ा था। कहीं आंखों में चिंता थी तो कहीं शिकन और कहीं साजिश की बू। 4 गवाहों में से एक गवाह तनवीर फातिमा कोर्ट में पेश हुई। एक गवाह को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। क्या बाकी गवाह दबाव में हैं, या क्या किसी ने जानबूझकर पेश होने से उन्हें मना कर दिया, या फिर किसी बड़ी सियासी ताकत का असर है इस केस पर? यह भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है, और मामला यही नहीं खत्म होता। आज ही एक और केस की सुनवाई हुई जिसमें आरोपी है अब्दुल्ला आजम, और मामला है धमकी देने का। जिसे धमकाया गया है वो है आम आदमी पार्टी के नेता फैसल लाला। इस केस में स्थगन पत्र दिया गया, यानी सुनवाई टाल दी गई। लेकिन सोचिए, एक ही दिन में 2 केस, 2 अलग अलग आरोप और एक ही नाम, अब्दुल्ला आजम। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई सियासी चाल, जैसा कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि जब से योगी सरकार आई है अब्दुल्ला आजम और उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है? क्या इसमें कोई भी सच्चाई है, या फिर रामपुर की राजनीति में चल रहा है कोई अंडर करंट? आजम के केस की अगली सुनवाई होगी 6 जून को, और फैसल लाला मामले की सुनवाई होगी 10 जून को। क्या तब तक कुछ नया सामने आएगा? क्या और गवाह सामने आएंगे? क्या आजम खान की जमानत पर भी सवाल उठ सकते हैं, या फिर ये पूरा मामला आने वाले समय में चुनाव का ट्रेलर है? दोस्तों, सियासत में केस आम होते हैं, लेकिन जब बात कहीं ना कहीं परिवार की हो, जब पूरा परिवार निशाने पर आ जाए, तो बात सिर्फ कानून की नहीं रहती, बात बन जाती है इमेज की, पब्लिक परसेप्शन की। रामपुर की सियासत कभी आजम खान के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन आज वही नाम कोर्ट केस और कटघरे में गूंज रहा है। रामपुर में कहीं ना कहीं आजम खान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या अब्दुल्ला आजम अपने पिता की विरासत बचा पाएंगे? क्या तनवीर फातिमा की गवाही खेल पलट देगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या
ये मामला मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई से जुड़ रहा है धीरे धीरे। बता दें दर्शकों कि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से 100 से ज्यादा मामले उनके खिलाफ थे, अब एकाएक करके कई मामलों में जमानत मिल गई, इक्का दुक्का मामले बच रहे हैं और उसमें जमानत का इंतजार है। उसके बाद कहीं ना कहीं आजम खान की रिहाई का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। उनके वकील जुबैर अहमद लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं कि जल्द ही आजम खान जेल से बाहर आएंगे, रिहाई हो सकती है, इक्का दुक्का मामले बच रहे हैं। यानी योगी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो नजर आ ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से आजम खान को लगातार मामलों में रिहाई मिल रही है, ऐसे में तय ये भी है कि आजम खान की अगर रामपुर की सियासत में जल्द वापसी होती है तो फिर 2027 के चुनाव में बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जहां एक तरफ इस बात को कहा जाता है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच शीत युद्ध चल रहा है, तो वहीं देखा जाए तो आजम खान समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और खास तौर पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी। अब्दुल्ला आजम की रिहाई होती है तो ना ही समाजवादी पार्टी ने उनका स्वागत किया और ना ही समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनको लेकर कोई अपनी बात सामने रखी और अब्दुल्ला आजम तो खुद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से बचते हुए नजर आ रही हैं। हाल ही में अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा यानी उनकी पत्नी कह सकते हैं कि गई जेल में मिलने आजम खान से, लेकिन आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल जाते वक्त यानी पिता से मिलने से पहले मीडिया से ये कहकर गए कि मैं मिलकर आता हूं तो फिर बताऊंगा। मिलकर आते हैं तो मीडिया से कुछ भी नहीं करते हैं। क्या आजम परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या आजम परिवार के मन में कुछ और चल रहा है? वैसे भी देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद इन दिनों लगातार आजम परिवार के संपर्क में है। उनकी मुलाकातों को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या आजम खान और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी हमें 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। यूं तो देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद भी इन तमाम कयासों को नकारते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी मुलाकात बढ़ रही है और आजम परिवार का लगाव चंद्रशेखर के प्रति देखने को मिल रहा है, ऐसे में कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी, चंद्रशेखर आजाद और कहीं ना कहीं आजम खान 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं एक मंच पर एक साथ नजर आ सकते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आजम खान रामपुर ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं और उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है, कई सीटों पर प्रभाव माना जाता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान की नाराजगी के बावजूद मोहिबुल्लाह नदवी को अखिलेश यादव ने टिकट देकर और फिर मोहिबुल्लाह नदवी की जीत के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अब आजम परिवार की उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी रामपुर की सियासत आजम खान के इर्द गिर्द घूमती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वक्त था जब आजम खान के चेले चपाटे कोई विधायक तो कोई कह सकते हैं मंत्री बनकर घूमता था, लेकिन आज देखिए उसी परिवार का क्या हाल है। आजम खान लंबे वक्त से जेल में है, उनके बेटे की विधायकी भी चली गई, उनकी पत्नी जो कि राज्यसभा में थी, लेकिन अब वो किसी भी तरीके से कोई भी परिवार का जो आदमी हो वो कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि क्या जल्द ही आजम खान की रिहाई होगी, क्या जल्द ही आजम खान जेल से बाहर आएंगे। रास्ते तो खुल रहे हैं, इंतजार आजम खान का है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही।